नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम जूनियर असिस्टेंट के लिए या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इसमें कंप्यूटर विषय आता है यूपीएससी के, उसके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं। कंप्यूटर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे इसमें हम करा रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये यूज़फुल होगा जिस किसी भी एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर आता है। ठीक है, इसी क्रम में हम अभी कर रहे हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। जितने भी क्वेश्चन सीपीयू से आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, भारत के चाहे यूपी का हो या बाहर का हो, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना देर किए हुए अपना काम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? पहला विकल्प है रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, वर्तमान अंतर्वस्तु नष्ट नहीं करती, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, या विकल्प डी। सही विकल्प है इसका ए। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान होता है जो प्रोसेसर के समय किसी भी तरह के डेटा को थोड़े समय के लिए रखता है। रजिस्टर होता है ना, ये बस थोड़े समय के लिए डेटा को रखता है। और नया डेटा जब ये रखने के लिए क्या करता है, ये पुराने डाटा को मिटा देता है। नया डाटा लिखने के लिए क्या करेगा, ये पुराने डाटा को मिटा देगा। अगला प्रश्न 37, इनमें से सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक है इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। पहला है हार्ड डिस्क, रैम, एनआईसी या रजिस्टर। बताइए। देखिए, अनिवार्य घटक है रजिस्टर। एनआईसी, ये जो लिखा है ना एनआईसी, इसी को रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर सब अनिवार्य कंपोनेंट है। अगला प्रश्न है 38, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है हार्ड डिस्क का, रैम का, कैश मेमोरी का या सीपीयू का। सही विकल्प है इसका सी, कैश मेमोरी का। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है। ये प्रोग्राम काउंटर है, ये एक रजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है, स्मृति से संपादित होने वाले अगले अनुदेशक के पते शामिल होते हैं। जैसे हम कोई कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो इसमें जो आने वाला आदेश है वो इसमें प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, वो पता शामिल होगा उसका कि वो किस एड्रेस पे जाएगा। 39, निम्नलिखित में किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? सीपीयू की सीधी पहुंच होती है रैम में, हार्ड डिस्क में, मैग्नेटिक टेप में या डीवीडी में। सही विकल्प है इसका ए, रैम में सीधी पहुंच होती है। रैम, अच्छा, सीपीयू को हम क्या कह सकते हैं? सीपीयू को हम इस पर प्रोसेसर भी कहते हैं, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कह देते हैं, है ना। ये क्या करता है, ये डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है, इसीलिए इसकी सीधी पहुंच रैम में होती है। 40, निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? पहला विकल्प है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू, सीयू, रजिस्टर या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही विकल्प है इसका रजिस्टर। सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो इनपुट रजिस्टरों में लोड रहते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों, एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरण करती है। प्रश्न संख्या 41, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडारण होता है। अभी प्रश्न थोड़ी देर पहले आया है। पहला है मेमोरी ब्लॉक का, दूसरा है अंतिम मेमोरी ब्लॉक का, तीसरा है निष्पादित होने वाले अनुदेशक का, और ये है चौथा है प्राथमिक मेमोरी। अभी प्रश्न आया है क्या होता है ये पीसी होता है निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक का पता। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेस में रजिस्टर होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर में क्या होता है, वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता शामिल होता है। किसमें? पीसी में। पीसी मतलब पता। कितना ट्रिक से याद कर सकते हो आप इसे। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इस शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर रिक्त स्थान लगाया जाता है। युक्ति, इनपुट आउटपुट डिवाइस, निर्देश समूह, ट्रांजिस्टर या डी मुख्य स्मृति। सही विकल्प है इसका ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर के लिए पता है आपको साथ शून्य और एक ही निर्मित है। यह शून्य या एक को भंडारित, अब ये एक और शून्य को स्टोर कौन करेगा? स्टोर करेगा आपका ट्रांजिस्टर। यानी जो इसकी दुनिया है शून्य और एक,
इसको भंडार करने को, इसको स्टोर करने के लिए कौन लगाया जाता है? ट्रांजिस्टर। इसको स्टोर कौन करेगा? ट्रांजिस्टर स्टोर करेगा। कितना अच्छा प्रश्न है। 43, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? स्मृति चिप, सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। सही विकल्प है इसका सीपीयू चिप। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है, ये तो पता ही होगा, यानी जो आपके सीपीयू में जो भी इंस्ट्रक्शन है उस पर काम करेगा। प्रोसेसिंग से पहले डेटा व निर्देशों को सीपीयू के बने रजिस्टर में स्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। जो इसमें रजिस्टर होते हैं उसमें डेटा स्टोर कर दिया जाता है और उसी के अनुसार सीपीयू प्रोसेस करता है। 44, सीपीयू का मुख्य कार्य है। सीपीयू का मुख्य कार्य प्रोग्राम आदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी को प्रभावी हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। ए और सी दोनों। सही विकल्प है इसका डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। अभी हमने कई बार बताया है सीपीयू का काम क्या है? डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मेमोरी में होती है, रैम में होती है, सीपीयू में होती है, मदरबोर्ड में होती है, एएलयू में होती है। किस में होती है? ये सीपीयू में होती है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्रोसेसर बोल देते हैं। इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? इसकी स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। प्रमुख मेमोरी, प्रश्न संख्या 6, प्रमुख मेमोरी रिक्त स्थान के समन्वय से कार्य। एक सेकेंड, इसको नीचे लेके आएंगे। प्रमुख मेमोरी रिक्त स्थान के समन्वय से कार्य करती है। विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू या इंटरनल या ये सभी। सही विकल्प है इसका सीपीयू। प्रमुख जो मेमोरी होती है, हमारी मेन मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? कितना आसान प्रश्न है। सही विकल्प है इसका, देखो ये तो सब आउटपुट डिवाइस हैं, है ना, वो सॉरी ये तो पेरिफेरल डिवाइस हैं, कनेक्ट होती हैं, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, ये सब। क्या होगा विकल्प? इसका विकल्प होगा सीपीयू। 48, सीपीयू में रिक्त स्थान होता है, क्या होता है भैया? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट रजिस्टर, अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट, है ना, मैंने बताया था ना ये सीपीयू है। इसमें क्या होता है? एएलयू, फिर क्या होता है? सीयू, फिर क्या होता है? मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। अब इसमें एएलयू तो देखो ये आ गया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये आ गया, है ना, और रजिस्टर ही तो मेमोरी है, तो ये मेमोरी आ गया। सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सही विकल्प हो जाएगा इसका बी। 49, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का ब्रेन है, क्या है? सीपीयू। जरूरत नहीं है इसे ज़्यादा कराने की। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, बताइए कितना आसान प्रश्न है। अभी बताया था मैंने, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। अब मेमोरी, अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल यूनिट रैम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रैम नहीं, मेमोरी, कैश नहीं है, रजिस्टर, रैम, इसमें एएलयू कहाँ गया? पहला विकल्प सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है एएलयू, रजिस्टरों का व्यू, नियंत्रण समूह। सही विकल्प है इसका डी, सभी हैं। सूक्ष्म संधारित्र जो हमारे जो रजिस्टर होते हैं उसमें ये सारे काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? कितनी बार बताओगे? क्या होता है? सीपीयू होता है। सभी तार्किक एवं अंकगणितीय एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हों, कंप्यूटर किस भाग में होते हैं? प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड या फिर मेमोरी। सभी देखिए सेंट्रल, देखिए ये जो होते हैं ना, ये होते हैं वैसे एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है तो वो किसके अंदर आता है? वो सीपीयू के अंदर आता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? स्टोर करना, डाटा गणना और प्रोसेस करता है, डाटा रीड करता है, डाटा को करप्ट करता है, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है इसका डाटा को प्रोसेस करता है और गणनाएं करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? देखिए उसे मैक्रोचिप, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, कैलकुलेटर कुछ नहीं होता है। मक्रो प्रोसेसर, माइक्रो नहीं है, मक्रो है ये सॉफ्टवेयर, क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। माइक्रोचिप कह लो या प्रोसेसर कह लो, है ना। 56, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, अभी आया है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, अभी तो आया है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड मोबाइल चिप का होता है, कंप्यूटर चिप का होता है, कंप्यूटर का होता है, ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर का, है ना।
ये एक कंपनी है, पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। ठीक है, पेंटियम शब्द संबंधित है, किस संबंधित है? डीवीडी से, हार्ड डिस्क के। अभी प्रश्न आया है, पेंटियम क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल कंपनी का। सीलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम रूप हैं रैम के, माइक्रोचिप के, कंप्यूटर प्रोसेसर के, या फिर सभी के? किसके हैं ये? कंप्यूटर प्रोसेसर के हैं। ये इंटेल द्वारा बनाए गए हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर, इनके नाम हैं ये। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम, या फिर पेंटियम सेकंड, पेंटियम सेकंड, ये दोनों पेंटियम सेकंड और थर्ड जगह, ये पेंटियम सेकंड जगह। सही विकल्प है इसका इनमें से सभी। ये सभी उच्च क्षमता के माइक्रो प्रोसेसर हैं। इंटेल नाम है एक पक्षी का, वैज्ञानिक का, कंप्यूटर कंपनी का, लागू विमान का। सही विकल्प है इसका सी। ये कंप्यूटर बनाने माइक्रो प्रोसेसर बनाती है कंपनी, ये सेमीकंडक्टर भी बनाती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? बताइए। स्कैनर, मुख्य स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्रिंटर या प्रोसेसर? सही विकल्प है इसका प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करता है? ये डाटा यूनिट तथा अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट हो गई, के कार्य को कंट्रोल करता है। ये एक सिलिकॉन चिप है। किससे बनता है? ये एक सिलिकॉन चिप का बनता है। इसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे सर्किट बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 63वां। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? देखिए, इसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिकल यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिकल। सही विकल्प है इसका ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उस क्वेश्चन में जो कराया था उस क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए हमने सीपीयू लगा दिया है ना। अच्छा, ये क्या करता है? ये गणती गणनाएं करता है। आगे प्रश्न देखिए। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या सीपीयू? क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये क्या करता है? ये निर्देशों को इंटरप्रेट तथा इसे एग्जीक्यूट भी करता है। माइक्रो प्रोसेसर काम किस पर करता है? आपका 0 और 1 पर कार्य करता है। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। कितने कर सकता है? 14, 8, 16 या फिर 32? सही विकल्प है इसका 8। 8 बिट शब्द लंबाई वाला माइक्रो प्रोसेसर जो होगा वो 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 66 कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर? सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका सीपीयू। कब से पढ़ रहे हैं? सीपीयू है ना, इसी में सब कुछ होता है। ये डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को सूचनाओं में बदलता है। ठीक है, कंट्रोल रखने के लिए इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अच्छा, सीयू है क्या? देखिए, ये सीपीयू है ना, सीपीयू का छोटा भाई है। क्या है? सीयू, कंट्रोल यूनिट। यानी कोई काम, छोटे मोटे काम होगा ना, वो सीपीयू, ये छोटा भाई है तो अपने छोटे भाई से कह देगा भाई तू कर ले। तो जैसे इंसान के अंदर छोटा दिमाग होता है, वैसे ही सीपीयू का छोटा दिमाग कौन सा है? सीयू। ये कंट्रोल करता है जानकारियों को। और ALU क्या करता है? अर्थमेटिक क्रियाएं करता है। अर्थमेटिक और जो सोचने वाली क्रियाएं होती हैं, जो जैसे ट्रू और फॉल्स पे बेस जो डाटा होते हैं, है ना, उनको करता है। 87 कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं? अधिकांश प्रोसेसिंग होती है आपकी मदरबोर्ड में। इसका आंसर वैसे सीपीयू होगा, लेकिन क्योंकि सीपीयू में इसमें मदरबोर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये गलत सही है, ये सीपीयू होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? सही विकल्प है इसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बाकी ये सारी डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगी, इसलिए पेरिफेरल डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं माना जाता है? माउस माना जाता है, प्रिंटर कौन सा माना जाता है? हार्ड ड्राइव नहीं है पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है। 70 एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका विकल्प प्रिंटर
कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस होती कौन सी है, जो डिवाइस बाहर से कनेक्ट की जाती है इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। तो सीपीयू तो कनेक्ट किया जाता है, सीपीयू इसका आंसर। तो मित्रों आज मैंने आपका सीपीयू में 70 क्वेश्चन जो आपके आए थे वो आपके सारे करा दिए हैं, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन सीपीयू का नहीं आएगा। दुनिया देश के जितने भी एग्जाम होते हैं सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या करना है, इसको आराम से सुनना है, कुछ नया क्वेश्चन है उसको आप लिख के देखना है, और ऐसे कोई टॉपिक क्लियर नहीं है आपका, जैसे रजिस्टर है, ठीक है। अब इसमें तो मैं विकल्प ये क्वेश्चन का रहा हूँ, इसमें नहीं करा सकता ना थ्योरी, तो आप कहेंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बस आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।